क्रांतिकारी आंदोलन को कर रहे थे हम लोग और वहीं से प्रश्न को लगातार शुरू करते हैं। यहाँ सही से मैच करना है। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन राम प्रसाद बिस्मिल। इस तरह से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो नौजवान सभा का गठन हुआ था 1926 में और यहाँ प्रारंभिक में अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन सा संगठन है जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था, ये बताना है। तो देखिए, अभिनव भारत, अनुशीलन भारत समिति, ये दो तो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी, तो बी हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अरविंद घोष है। कूट से सही उत्तर चुनना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, सही है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किया, दोनों सही है। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। और कारागार कई बार पूछ लेता है, तो वो वही है, गोरखपुर कारागार ही है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? कमिश्नर था ये चार्ल्स टेगार्ट, और इसके हत्या का प्रयास किया था क्रांतिकारी नेता। कलकत्ता में ये कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट डिपोटेड थे और गोपीनाथ साहा इनके हत्या का प्रयास किए थे। महिला क्रांतिकारी ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, कुलाधिपति पर, बीना दास है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने कहा था। लाठी क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। कौन सा कथन सत्य है, ये पहचानना है। तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये सत्य है। यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी अनुशीलन समिति चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं फाउंड किया था। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां आप देख लेते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में और करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्थान है लंदन, ठीक है। और इससे प्रायः प्रश्न पूछे गए हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापित किया था और कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ये। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है। गदर आंदोलन की स्थापना ये लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ये दोनों ही थे। अगर ई ऑप्शन रहता तो ई के साथ जाते, अगर ये नहीं है तो फिर लाला हरदयाल। नेक्स्ट पूछ रहा है, गदर पार्टी के पहले सभापति कौन है? लाला हरदयाल होंगे। कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये रास बिहारी बोस हैं, डी हो जाएगा। केवल 3। गदर पार्टी में कौन शामिल नहीं थे? खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। स्थापना कहाँ हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में। गदर क्या था? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ये अमेरिका ही था। अब यहाँ पे पूछ दिया है कौन सा अमेरिका, तो पश्चिमी अमेरिका, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो गदर आंदोलन स्टार्ट हुआ इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का प्रारंभ होना। विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हो रही थी, गणतंत्र के माध्यम से महेंद्र प्रताप ने की थी। वो एक अंतरिम सरकार बनी थी और ये हुआ था अफगानिस्तान में। जर्मन के समर्थन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था और इस समय आपको गदर आंदोलन चल रहा था। गदर आंदोलन के दौरान स्वदेशी, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है गदर आंदोलन होना चाहिए। भारतीय क्रांति की माँ किन्हें कहा जाता है? तो ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा है, स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह गलत है, जर्मनी में फहराया था। बाकी दोनों लाइन सही है कि ये दादा भाई नौरोजी की सचिव रही और ये उनके माता पिता पारसी थे।
भारतीय क्रांति की जननी भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय तिरंगा को 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी झंडे को जो फहराया था उस पे वंदे मातरम का निशान था। अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगड़ा तथा उधम सिंह दोनों को मिली थी। इन दोनों ने ही अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किया था। ठीक है, सो हम लोग इस अपने अंतिम चैप्टर की तरफ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। सरदार उधम सिंह ने माइकल वो डायर को मारा था, जबकि कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगड़ा ने किया था। अच्छा, भिखाजी कामा, बरकतुल्ला, अय्यर और राय में क्या समानता थी? तो देखिए, ये जितने भी नेता थे ये सभी क्रांतिकारी भारत के बाहर कार्य कर रहे थे। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की। 66वीं BPSC री एग्जाम में पूछा गया है। कामागाटा मारू क्या है? तो ये एक जलपोत था जो कनाडा की यात्रा पे निकला था। कामागाटा मारू घटना से बाबा गुरदित्ता सिंह, यहाँ गुरदीप सिंह है तो शायद इसे सही कराया गया हो, बट गुरदित्ता सिंह ज़्यादा सही होता। गदर पार्टी की स्थापना और चटगांव शस्त्रागार, इंडियन इंडिपेंडेंस ही, केंद्रीय असेंबली बम कांड, इनको सजाना था। तो देखिए, सबसे पहले तो गदर पार्टी आ जाएगी एक, उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा 1, 3, 4 इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। तो इस तरह से हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी आंदोलन को समझा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं। हम लोगों ने भारतीय इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।